जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर श्रीमद् भगवत कथा का प्रथम स्कंद का चौथा अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। विविध शास्त्र श्रुति भाग युत रचे अनेकन ग्रंथ, तदपि चित संतोष बिन रहे व्यास भगवंत। सुनिए। श्री व्यास जी कहने लगे, इस प्रकार से कहते हुए सूत जी का अभिनंदन करके ऋषियों में वृद्ध ऋग्वेदी श्री सोनक जी बोले, हे सूत जी, जिस पुण्य रूपी श्री भागवत की कथा को सुखदेव जी ने कहा था, उस कथा को आप हमसे कहिए। इस श्रीमद् भगवत की कथा किस युग में, किस देश में, किस कारण से रची गई और किस मनुष्य ने प्रेरित किए गए। श्री व्यास जी ने इस परमहंस सहित को रचा और श्री व्यास जी के पुत्र महायोगी सुखदेव जी समदृष्टि वाले हैं, जिनके हृदय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, फिर भी मूढ़ की तरह क्यों प्रतीत होते हैं। उनकी कीर्ति तो उनके पिता व्यास जी से भी अधिक सुनी जाती है। जिस समय श्री सुखदेव जी संसार से मोह त्याग कर संन्यास प्राप्ति के लिए वन में नग्न देह से दौड़ते हुए जा रहे थे तथा उनके पीछे पीछे पिता व्यास जी हे पुत्र कहकर पुकारते हुए उनका पीछा करने लगे, तब आगे जल में क्रीड़ा करते हुए निर्वस्त्र स्त्रियों ने सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण न किया तथा वृद्ध पिता व्यास जी जो वस्त्र पहने हुए थे, उन्हें देखते ही वे शीघ्र लज्जा से अपने अपने वस्त्र धारण करने लगी। ऐसा देखकर व्यास जी ने उन स्त्रियों से इस रहस्य का ठीक ठीक कारण पूछा। तब वे स्त्रियां कहने लगी, हे व्यास जी, आप तो स्त्री और पुरुष स्वरूप का भेद जानते हैं, किंतु शुद्ध दृष्टि वाले सुखदेव जी अभी तक यह भी नहीं जानते कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। ऐसे पागल के स्वरूप में महात्मा श्री सुखदेव जी कुरु जंगल देश में विराजते हुए मत जड़ की तरह हस्तिनापुर में गए थे। वहां पर पुरवासियों ने उन्हें कैसे जाने दिया। उन सुखदेव जी के साथ राजा परीक्षित का किस कारण संवाद हुआ, जहाँ पर यह उत्तम भागवत सहित परवर्त हुई। अहो, श्री सुखदेव जी गृहस्थियों के घरों पर गाय के दोहन काल पर्यंत ही ठहर कर और उस घर को पवित्र करके कहीं अंतरम जाते थे। सो वे कथा के वक्ता होकर पांडव नंदन राजा परीक्षित के पास 7 दिन निरंतर कैसे रहे, यह हमें बड़ा आश्चर्य है। हे सूत जी, अभिमन्यु सूत राजा परीक्षित के जन्म और कर्मों को हमसे कहो। वे राजा परीक्षित राज्य लक्ष्मी को त्याग कर किस हेतु से गंगा तट पर अनशन व्रत धारण करके मरण पर्यंत रहे। उनकी प्रजा में भी कोई संकट न था। अपनी कुशलता चाहने वाले स्त्रु भी धन आदि देकर नमस्कार करते हुए राजा परीक्षित को प्रसन्न रखते थे और राजा युवक वीर भी था। फिर उन्होंने ऐसे राजसी आनंदों को क्यों त्यागा और धन वैभव आदि सब राजा मंत्रियों को क्यों अर्पण किया। ईश्वर प्रायण योगी जन भी संसार के सुख आदि के लिए ही जीते हैं, अपने लिए नहीं। फिर राजा परीक्षित का शरीर तो परोपकार
परोपकारी था। उन्होंने विरक्त होकर शरीर का त्याग क्यों किया, यह सब हमें स्पष्टतया बताओ। हम तो आपको वेदवाणी के बिना भी सर्वशास्त्र यज्ञ समझते हैं। श्री सूत जी कहने लगे, वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे द्वापर युग में ऋषि पराशर से सत्यवती में श्री हरि के अंशावतार श्री व्यास जी हुए। एक दिन वे सूर्य उदय के समय सरस्वती नदी में स्नान आदि नित्य कर्म करके बद्रिका आश्रम में अकेले सानंद बैठे हुए भविष्य ज्ञान को दृष्टि द्वारा विचारने लगे कि मनुष्य श्रद्धाहीन, मंद बुद्धि, अल्प आयु और भाग्यहीन होंगे। उन लोगों का कल्याण किस तरह से हो सकेगा। अधिक समय तक सोचने के उपरांत वेद के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद तथा इतिहास और पुराणों की गणना 5वें वेद में की। इनके अनंतर मुनिपैल को ऋग्वेद, श्री जैमिनी को सामवेद, वैश्यपायन को यजुर्वेद और सुमंत को अर्थवेद तथा मेरे पिता रोमहर्षण जी को इतिहास पुराणों का 5म वेद पढ़ाया, जिससे ये सब वेदों के ज्ञाता हुए। फिर मुनि पैलादिकों ने अपने अपने वेदों के कई अनेक विभाग किए। शिष्य आदि भेद से वे वेद अनेक शाखावंत हुए। भगवान व्यास जी ने अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों पर कृपा करके सरल रूप से वेद के ऐसे 4 भाग किए, जिससे कि वे वेदों को भली प्रकार समझ सके। स्त्री, शूद्र तथा पतित द्विज जाति वेद के पढ़ने सुनने के अधिकारी नहीं कहे। उनके लिए केवल महाभारत इतिहास बनाया। उनको सुनकर वे भी अपना कल्याण प्राप्त कर सके। इस प्रकार से समस्त वर्णों के कल्याण का उपाय करने पर भी जब श्री वेद व्यास जी का चित्त संतुष्ट न हुआ, तब वे विचारने लगे कि मैंने सभी वेद, पुराण, इतिहास आदि रचे, परंतु परमहंसों को भगवान का गुणानुवाद अधिक प्रिय होता है। अतः मैंने भगवत भक्ति वर्धक कोई ग्रंथ नहीं रचा, जिसमें भगवान का ही प्रिय विषय हो। इस न्यूनता के कारण मेरे इतने रचे गए ग्रंथ मुझे आत्मा शांति नहीं दे रहे हैं। इसी विचार में खिन्न मन हुए संताप कर रहे थे कि उसी समय श्री देव ऋषि नारद आश्रम पर पधारे। वीणा से हरि गुणगान करते आते हुए नारद जी को देखकर व्यास जी महाराज उठ खड़े हुए। फिर व्यास जी ने उनको सुंदर आसन देकर बिठाया तथा पाद अर्घ आदि से उनकी यथाविधि पूजा की। चौथा अध्याय समाप्तम। जय भोले की 5वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। जय श्री कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुनी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले।